जिला प्रशासन से अल्टीमेटली क्या उसको परमिशन मिला है? बिल्कुल, लगातार प्रयास के बाद हम लोग को अंतिम रूप से बता दिया गया है कि आप लोगों को अनुमति नहीं मिलेगा और उसका लेटर भी दे दिया गया है बुला करके आज। बिल्कुल, लेटर जो है आज हम लोगों को मिल गया है। देखिए, इसमें अस्वीकृत कर दिया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि सर हम लोग को स्वीकृति मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक रैली हो रहा है आज का दिन और वहां पर अनुमति मिला है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमारे मौलिक अधिकार का जो है हनन हो रहा है। हमें शांतिपूर्ण, बार बार हम बोल रहे थे कि सर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करेंगे, तो बोला गया कि अभी हम लोग कोई अनुमति, कोई रिस्क नहीं उठा सकते हैं और 2 महीने के बाद आप 5 जून के बाद आप आंदोलन कीजिए, आदर्श आचार संहिता के कारण हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो पहला कारण ये हुआ है जो ये आंदोलन को हम लोग तत्काल स्थगित कर रहे हैं, और लेकिन ये आंदोलन आगे जारी रहेगा, अलग अलग रूप में जारी रहेगा। और अभी हम लोग 2 तारीख से कोर्ट में भी जाएंगे और आने वाले जो है आचार संहिता जब खत्म होगा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, हम लोग पूरे झारखंड में इससे बीच में अभी दौरा करेंगे और इस आंदोलन को बड़े मुकाम में ले जाएंगे। और हो सकता है कि जेएसएससी, जेपीएससी, तमाम जो बुराई और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए पूरा झारखंड बंद बुलाया जाएगा। बिल्कुल, अभी आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं तमाम झारखंड के छात्रों को कि हमें अनुमति नहीं मिल रही है और झारखंड के युवाओं के भविष्य को देखते हुए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ संविधान और गांधीवादी तरीके पे भरोसा रखते हैं। क्योंकि भले ही समय लगे, लेकिन जब भी कोई व्यवस्था में बड़ा बदलाव या परिवर्तन लाया जाता है तो थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य लगता है, लेकिन हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हमारे संवैधानिक ढंग से, क्योंकि संविधान का रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो पहला प्राथमिकता, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को उदंडता, और साथ ही साथ इसमें एक कारण और भी है कि इसमें कुछ राजनीतिक गतिविधि के लोग जो है प्रतिनिधि आंदोलन को में शामिल होकर के इसको उग्र बनाने के षड्यंत्र रच रहे थे, तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया है, इसलिए भी आंदोलन को तत्काल स्थगित किया गया है। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी और अलग अलग रूपों में जारी रहेगी। हाँ, निराशा तो है, निराशा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये आचार संहिता और ये चुनाव का जो ये बहाना है और हमारे मौलिक अधिकार का जिस तरह से छीनने का सरकार प्रयास कर रही है, तो हम लोग निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जो है कोर्ट जब खुलेगा 2 तारीख से, तो उस पर भी हम लोग कुछ करेंगे और वहां पर हमारे पास प्रमाण जो है पुख्ता प्रमाण है, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जिला प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद करीब 2 घंटा तो चर्चा हुई थी, करीब 2 बार बुलाया गया था। उसके बाद आज जो अंतिम रूप से हम लोगों को बोला गया है कि नहीं, आपको अस्वीकृत किया जाता है और जब भी कोई कार्रवाई या जो भी कुछ होगा तो 10 आदमी से ज्यादा यदि आप खड़े होते हैं तो गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। उसका जिम्मेवारी मेरा नहीं है और आप लोग का, हर स्टूडेंट का जिम्मेवारी है। हम तो बोले कि जो कार्रवाई करना है मुझे कीजिए, मैं पूरा दायित्व लेता हूँ, तो उन्होंने इनकार किया है कि नहीं, आपका नहीं, ये तमाम स्टूडेंट का भी जो है भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हम लोग तत्काल स्थगित कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान न हो और अभी तत्काल जो है आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और हम लोग ये आंदोलन का अलग अलग रूप में बीच बीच में हम आप लोगों को संदेश और ये देते रहेंगे। अभी आंदोलन को स्थगित किया जाता है, आप लोग रांची नहीं आए। तो ये क्या तमाम छात्रों से बातचीत हो पा रही है? बिल्कुल, बात तो हो पा रही है, लेकिन सभी पर संशय बना हुआ है यदि अनुमति नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो है जानकार है, कानूनी जानकार से भी बात किए हैं, वकील से भी बात किए हैं, सूर्य सिंह बेसरा साहब जैसे जो जानकार व्यक्ति है, शख्सियत है, झारखंड आंदोलनकारी, उन लोगों से भी संपर्क किए हैं। तो बोला गया है कि नहीं, बच्चों का करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनका अल्टीमेटम यही कहना है। बिल्कुल, जानकारी मिल रही है कि कोई पार्टी है, जैसे कि विपक्ष की पार्टी भी है, इसमें शामिल होने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका संकेत हम लोग को पहले ही मिल गया था, इसलिए सोचे कि अभी निर्णय लेना सही रहेगा कि इस आंदोलन को तत्काल स्थगित करना ज्यादा उचित है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिसयूज होने का ज्यादा संभावना है। और उससे भी क्या होगा कि बच्चों का जो है, मान लीजिए गिरफ्तारी होगा, तो ये जो आचार संहिता जो केस, कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन से केस जो बनता है, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा सही नहीं होता है। रिजल्ट भी आना है, पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो आंदोलन को मतलब जाएगा।
नहीं, आंदोलन वो हम लोग तो इस पर चर्चा भी किए थे, एसडीओ साहब से लगातार हम लोग बात भी किए थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं, 2 महीना में कुछ नहीं होने वाला है, 6 महीना का जानते ही है जेपीएससी। वो उनको भी बताएं कि ये तो पंचवर्षीय योजना है, तो पूरा मुस्कुरा रहे थे, बोले ये पंचवर्षीय योजना है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब भी आप लोग जो सामने जब तक नहीं आइएगा, इस तरह से 10 आदमी से ज्यादा आप लोग खड़ा होइएगा, तो आपको मुसीबत या दिक्कत हो सकता है, आप लोग का करियर में प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग आशंका थी, लेकिन हम लोग प्रयास बहुत कर रहे थे और लगातार हम लोग को उम्मीद जगा था कि दिल्ली में जैसे कि आज रैली हुआ है, तो इस तरह से आज हमें भी अनुमति मिलना चाहिए था। और ऐसे देखा गया तो उन लोगों के साथ बात है कि अनुमति तो है, परंतु किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व या कोई भी सरकार या राजनीतिक पार्टी के, इसलिए देखिए यह लिखा भी गया है, इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं की जाएगी, नहीं होगी। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा, इमाम शफी लिखा कर लिया गया था ताकि अनुमति मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो बहुत दुर्भाग्य है, हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। और इस तरह से हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग ये बात को रखेंगे और सीएम से मिल करके जिस तरह से हो सकता है ये परीक्षा को रद्द कराना है, अंतिम हम लोग का निर्णय है। रिजल्ट आ जाएगा तो नहीं, रद्द तो नहीं होता है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है, हम लोग को उम्मीद आशावादी बने के रहना होगा। 2 महीने तमाम एक्टिविटी है बंद पड़ जाएगी। बिल्कुल नहीं, अलग अलग तरीके से हम लोग को रणनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग का 2400 जिला में दौरा रहेगा, ये 2 महीने के बीच में हम लोग 2400 जिला में एक टीम को मजबूत करेंगे और जन जागरण अभियान चलाएंगे और रोजगार आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। आपने कहा था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में छात्रों बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, इस तरह से छात्र का प्रतिनिधि देखते हैं, हम लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर जो है उपचुनाव जो होने वाला है, गांडे का उपचुनाव, हो सकता है कि छात्र का प्रतिनिधि उतर करके सरकार को सबक सिखाने का भी काम करेगी।